औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मौजू और मजमून लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है असाबी कमज़ोरी, जिसे उर्फ़ आम में पट्ठों की कमज़ोरी कहा जाता है। इस मर्ज़ में मरीज़ के असाब कमज़ोर हो जाते हैं और असबी निज़ाम में खलल व फतूर पैदा हो जाता है। इस मर्ज़ की अलामात बहुत ज़्यादा हैं, चंद बयान करता हूँ। आम कमज़ोरी की तमाम अलामात इसमें पाई जाती हैं। मामूली काम से थकन महसूस करना, मरीज़ का चिड़चिड़ापन, पस्त हिम्मत, हर काम में कमज़ोरी ज़ाहिर करना, हिम्मत का कमज़ोर हो जाना और नींद का ना आना भी इसकी एक बड़ी अलामत है। और परेशान ख्याली, हर काम में वहम करना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना और चेहरे का बेरौनक हो जाना, ये इस मर्ज़ की मशहूर अलामात हैं। अब इसकी वजूहात क्या क्या हैं? वह इस वजूहात पर तो मैं अक्सर बहस करता रहता हूँ आपके साथ कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये आजकल की बेहयाई है। खुदारा इस बेहयाई से बचें और दीन की तरफ आएँ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ आएँ। हया निसफ़ ईमान है। हया एक ऐसा नेक अमल है जिसका बदला इसी दुनिया में दिया जाता है और फ़ौरन दिया जाता है। नौजवान जो आजकल गलत आदत में मुब्तला हो चुके हैं, वो सबसे बड़ी आदत जो है वो है मुश्तनी। इस मर्ज़ की एक बड़ी वजह है शदीद दिमागी या जिस्मानी मेहनत भी इसकी एक बड़ी वजह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि आपके जिस्म का भी आप पर हक़ है। लिहाजा इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहिए कि जिस्म ही डैमेज हो जाए और आम किस्म की बीमारियां यानी मोर का बुखार हो गया, इन्फ्लुएंज़ा, ज़ियाबीतस, सरतान, आतशक, ये ऐसी बीमारियां हैं जो इस मर्ज़ का सबब बनती हैं। और इस मर्ज़ की जो सबसे बड़ी वजह है वो है कसरत मुबाशरत, यानी किसी भी वजह से अपने जिस्म से मादा मनविया का ज़्यादा से ज़्यादा इखराज, चाहे वो मुश्तनी की सूरत में हो, चाहे वो कसरत मुबाशरत की सूरत में हो, तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। पुराने हुक्मा ने लिखा है कि बंदा 40 लुक़मे खाए तो एक कतरा खून बनता है और 40 कतरे खून से एक कतरा मनी का बनता है। जो हमारे नौजवान जो हैं वो दिन रात ज़ाया करने में मसरूफ़ अमल हैं, चाहे कि इस तरह वो इस काम में मसरूफ़ हैं, ये जैसे कोई बहुत बड़ा फरीज़ा हो। खुदा के लिए अपनी जानों के दुश्मन ना बनो, अपनी सेहत की हिफाजत करो। और इसी वजह से चेहरे बेरौनक हो जाते हैं। बहरहाल इसकी दवाई बयान करता हूँ, नुस्खा बयान करता हूँ। हम तो नुस्खे दे रहे हैं, काश कोई फ़ायदा उठा ले, लेकिन नुस्खों का भी असर तब होगा जब आप इन वजूहात से बचेंगे। ये नहीं हो सकता कि मर्ज़ की वजह भी हो और मर्ज़ पर दवाई असर कर जाए, ये नहीं हो सकता। वजह भी कायम रहे और दवाई भी असर कर जाए, ये नामुमकिन है। वजूहात को दूर करने के बाद ये दवाई इस्तेमाल करें जो मैं बता रहा हूँ, नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह 100% रिज़ल्ट मिलेगा और इंशाअल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से ही चेहरा माशाअल्लाह बरा बरा हो जाएगा और पुररौनक हो जाएगा। जिस्मानी थकन दूर हो जाएगी, ज़हनी थकन दूर हो जाएगी और अपने जिस्म में आप एक नई ताकत महसूस करेंगे और बीमारियों की वजह से भी जो कमज़ोरी हो चुकी है वो भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। नुस्खा समात करें। 3 चीज़ें हैं, कलवंजी 50 ग्राम, मेथरे 50 ग्राम, असगंध नगोरी 50 ग्राम। नुस्खा दोबारा समात फरमा लें। कलवंजी 50 ग्राम, मेथरे 50 ग्राम, असगंध नगोरी 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें हर पंसार स्टोर से
बिल्कुल आसानी से दस्तयाब हैं। लेकिन आपने एक एहतियात करनी है कि किसी ऐसे पिनसार स्टोर से ये अशिया लें, यहाँ से ताज़ा चीज़ें मिलती हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ें ही अच्छी नहीं लेंगे तो दवाई अच्छी नहीं बनेगी, दवाई अच्छी नहीं बनेगी तो आपको आराम नहीं आएगा। जब आपको आराम नहीं आएगा तो आप कहेंगे हकीम साहब ने नुस्खा ही अच्छा नहीं बताया। लेकिन ये गलत बात है। कसूर आपका अपना होगा तो मैं उसका गुनाह अपने सर नहीं लूँगा। दवाई आप अच्छी बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा होगा। तरीका इस्तेमाल क्या है, बनानी किस तरह है? तीनों चीज़ों को ब्रीक करके शीशे में महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि आधी चम्मच खाली पेट सुबह 1 गिलास दूध नीम गर्म के साथ लें। आधी चम्मच खाली पेट सुबह 1 गिलास दूध नीम गर्म के साथ लें। सिर्फ 21 दिन आप इसको इस्तेमाल कर लें, आपके सारे जिस्म के असाब मजबूत हो जाएंगे और आप अपने जिस्म में एक नई ताकत महसूस करेंगे। उम्मीद है कि आप इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफिज़।